नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने दोस्तों कि 9,000 रुपये का 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। देखिए, इसको या तो आप बेसिक तरीके से कर लीजिए। फॉर्मूला आपके पास होता है मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 और इस पर पावर n होता है, जहाँ n का वैल्यू मतलब टाइम होता है, r का मतलब रेट होता है। और देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो अर्धवार्षिक वाले कंडीशन में क्या होता है, जो भी अपना दर दिया गया होता है वो आधा हो जाता है। तो रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40% हो जाएगा आपका रेट। और टाइम जो होता है वो देखिए 12 महीना है ना, तो 12 महीने में 2 छमाही हो जाता है, यानी 6 महीना का। तो यहाँ पे टाइम जो आपका हो जाएगा वो 2 वर्ष के बराबर आपको रखना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रख लीजिएगा, r का वैल्यू 40 रख लीजिएगा। आप एकदम बेसिक तरीके से कर सकते हैं। मिश्रधन आएगा और उसमें आपको मूलधन माइनस कर देना, ये 9,000 माइनस कर दीजिएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है, शॉर्ट तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए जो ये रेट दिया हुआ 40%। अब यहाँ पे देखिए 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब आपके सामने 40/100, 40/100। आप इसको घटा लीजिए, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 बार में और ये 5 बार में, ये 2/5 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखना है अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल के जगह कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अमाउंट क्या हो जाएगा, ये 5 रुपया पर 2 रुपया ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 2 7, ये 7 हो जाएगा। और ऐसा कंडीशन 2 बार, यानी कि 2 छमाही यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको 2 बार लिखना है आपको, 5 और 7। अब यहाँ पे आप गुना कर लीजिए दोनों को, 5 से गुना करेंगे 25, 7 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 49। अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा प्रिंसिपल है यहाँ पे 25 और ये मेरा अमाउंट है यानी मिश्रधन है। लेकिन सवाल में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मूलधन 9,000 है। ये 25 का ही वैल्यू बराबर करना है आपको, यानी 25 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9,000 दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ब्याज ना निकालना है। तो ब्याज देखिए, अगर ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, तो यहाँ कितने का गैपिंग आपको दिख रहा है, 24 का गैपिंग है, यानी ब्याज इस पर कितना मिला है, 24। तो आपको उसी का वैल्यू निकालना है 24 का, तो आपको पता चल जाएगा ब्याज कितना है। अब यहाँ से आप इसको कटा लीजिए। देखिए 25 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 25 × 75, 15 जीरो मिल के 6 बार में कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 360 गुना और ये 24। अब इसको गुना करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गुना करिए, देखिए 24 से गुना करेंगे 6 बार में, तो 24 छके 44, 144 का 4 हो जाता है, बाकी 14 और 24 गुना 3 करेंगे तो 72 और 14, तो 72 4 76 10 86, इस पे एक 0 यानी 86 40, 8,640 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों तरीका आपके सामने बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और ये तरीका थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर करा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने देखिए, PQR के बीच 8400 रुपया को क्रमशः 2/3:3:1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ पे रेशियो जो है वो भिन्न में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे हम लोग। वो कैसे करेंगे, देखिए पहले लिख लीजिए 2/3 है, अनुपात 3 है, फिर अनुपात 1/3 है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नीचे जो भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है भिन्न में, उसका एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से सब में गुना कर दीजिए। तो एलसीएम कितना है, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो इस सब में गुना कर दीजिए 3 से। यहाँ पे भी गुना 3 से, यहाँ पे भी गुना 3 से, यहाँ पे भी गुना 3 से। तो ये आ जाएगा आपका सिंपल रेशियो में। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2:3:9 अनुपात, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इस अनुपात में हो गया और इसी अनुपात में इसको बांटना है, तो R का हिस्सा निकालना है आपको। ये था आपका P का, ये था आपका Q का, ये था आपका R का। अब क्या करना, देखिए 9 2 11 और 1 12, तो ये 8400 रुपया जो दिया हुआ है, 8400 को 12 के अनुपात में बांटिए और उसके बाद आपको वैल्यू किसका निकालना, R का हिस्सा। तो R का कितना है, एक यूनिट है बस, तो 1 का वैल्यू, यानी 12 से इसमें भाग दीजिए, 7 बार में कर जाएगा। 700 गुना 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, राइट आंसर 700 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ πr³। यहाँ पे ध्यान से देखिए r का क्यूब है,
तो आर पे ये कम्प्लीटली डिपेंड करने वाला है, क्योंकि हमें पता है 50% का वृद्धि कर रहे हैं, तो ये 3 बार वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब है, तो 3 बार वृद्धि करेंगे 50-50% का। अब आप ध्यान से देखिए, a गुना b बट्टे का 100, a गुना b बट्टे का 100, इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। पहले इस दोनों में लगाएंगे, फिर जो डाटा आएगा उसको और इसमें दोनों में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। 50% प्लस 50 गुना 50 बट्टे का 100, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 50 100 और 5 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा कम कुल मिला के। ये कुल मिला कितना हो जाएगा 125। अब ये 125 और ये 50% जो बचा हुआ है उसमें लगाइए, तो 125 प्लस 50 प्लस 125 गुना 50 बट्टे का 100। 50 से काटेंगे इसको, 2 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 175 आपका, और प्लस 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो कितने बार में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62.5। तो कुल मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के आपका आ जाएगा ये 5 2 7 7 6 13 का 3 बाकी 1 1 2 237.5% आपका नेट वृद्धि निकल जाएगा। 237.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 4 है, इन संख्याओं का LCM कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना होता है। एक फार्मूला है कि LCM गुना HCF ये होता है, इक्वल होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसके बराबर होता है। ये फार्मूला अगर याद है तो ये सवाल बहुत इजीली बन जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, LCM कितना दिया हुआ है आपको, LCM तो निकालना ही है, LCM निकालना है, और HCF कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 720, तो यहाँ से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए इसको, 18 बार में कर जाएगा, और ये 0। आपका LCM कितना आ जाएगा दोस्तों 180, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180। बहुत ईजी सवाल था दोस्तों। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बनाता है। रेवती के साथ मिलकर कार्य करते हुए वह कार्य को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले कार्य करती है तो कार्य पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। सवाल बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ ये जो भिन्न में डाटा दे दिया गया है इस वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए स्वप्निल है और रेवती है। स्वप्निल अकेले कितने दिन में काम कर रहा है 16 दिन में, और ये दोनों मिल के जो कर रहा है, स्वप्निल और रेवती दोनों मिल के कर रहा है 128/17 दिन में। तो आपसे पूछा है रेवती कितने दिन में करेगी, ये रेवती कितने दिन में काम को कर लेगी। बहुत इजी सवाल है। दोनों मिल के जब करता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको उल्टा करके जोड़ देते हैं, फिर बाद में वापस उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है इसको, तो आंसर आ जाएगा। वो कैसे करेंगे देखिए, इसको सबसे पहले उल्टा कीजिए, 17/128 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/16, इसको आप माइनस करिए, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 128। यहाँ से भाग देंगे तो 17, और माइनस 16 से भाग देंगे तो यहाँ 8 बार में हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 17 - 8 करेंगे आप 9/128, 9/128। तो इसको वापस फिर से उल्टा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 128/9 दिन, 128/9 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128/9 दिन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि SSC GD में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं सारे सवालों का सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं देने वाला हूं, और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी मैं करवाने वाला हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। धन्यवाद।